नया न्यूज़ चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा था कैसा होना चाहिए न्यूज़ चैनल। आपने कहा था एजेंडा नहीं खबरें चाहिए। देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। एमपी में कथित तौर पर एक निर्माणाधीन स्कूल को इसलिए तोड़ दिया गया क्योंकि आरोप लगा था कि इस स्कूल में मदरसा चलता है और इसकी वजह से प्रशासन ने यह कार्रवाई की। हालांकि कलेक्टर का कहना है कि यह भवन अवैध रूप से बनाया जा रहा था, लिहाजा ग्राम पंचायत ने पंचायत राज अधिनियम के तहत इसके एक हिस्से को तोड़ दिया। लेकिन इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। क्या है ये मामला और कहाँ का ये मामला है, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। बैतूल के ढाबा गांव की चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है क्योंकि इस गांव में अब्दुल नईम नाम का एक शख्स कथित तौर पर एक स्कूल का निर्माण करा रहा था। इस स्कूल के निर्माण में कुल 22 लाख रुपए खर्च हो चुके थे, लेकिन अचानक ऐसी अफवाह फैली कि इसमें गैर कानूनी मदरसा चल रहा है, जिसके बाद से निर्माणाधीन स्कूल की जांच हुई और जांच में पाया गया कि यह अवैध है। हालांकि नईम का कहना है कि यहाँ पर अभी स्कूल का निर्माण हो ही रहा था। अगर उसने नियमों को तोड़ा है तो वो जुर्माना भरने के लिए तैयार है, लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों ने उसकी बात नहीं सुनी और स्कूल के एक हिस्से को तोड़ दिया। अभी तक खोलना चाह रहा था, अब मेरा कोई इरादा नहीं खोलना चाह रहा मैं। लोग ये आरोप लगा रहे थे, वहाँ जो खबरें आई थी कि मदरसा खोल रहे हैं, क्या इसकी ये जानकारी? सर, मैंने एमपी बोर्ड से स्कूल के लिए आवेदन 30 दिसंबर को किया। अब एमपी बोर्ड से आवेदन किया और अभी तो वहाँ कुछ कह रहे हैं, तो फिर मदरसा का कैसा? और वहाँ पे सिर्फ गिनती के 3 मकान है हमारे मुस्लिम लोगों के। उसके अलावा हम मदरसा खोल के मैं किसको पढ़ाऊंगा? सर, मेरे को इंटेंशन ही नहीं था मदरसा खोलने का। हमारी 4 स्कूल खोल रहे थे तो आपको अनुमतियाँ तो लेनी थी। तो मैंने अनुमतियाँ लिया ना, स्कूल के हिसाब से जो भी गाइडलाइन में दिखा गया था उसमें तो सारी जाके दिया और मैंने आवेदन किया। तो मेरा आवेदन स्वीकृत हुआ वहाँ पे मान्यता के लिए ऑनलाइन। तो जब सारे उसके अंदर कहीं से कहीं पंचायत की एनओसी का जिक्र नहीं था, इसलिए मुझे पता नहीं था। जहाँ जो चीज़ें मांग रहे थे मैं उसको पढ़ते जा रहा था, वैसा ऐसा करते जा रहा था। गांव के लोग चाहते हैं वहाँ स्कूल बने। इन्होंने अपनी निजी भूमि में ज़मीन पे वो स्कूल बनाने का काम शुरू किया। ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनसे गलती हुई, वो उसका फ़ाइन भरने को तैयार है। लेकिन वहाँ पर एसडीएम और सारे लोग जा कर के इनका मकान गिराने की बात कर रहे हैं। अगर किसी से गलती हुई है तो पहले उनको नोटिस जाए एसडीएम के यहाँ से, वो उसका पूरा पालन कर लेंगे। और वहाँ गांव के लोग चाहते हैं कि इनका स्कूल खुले और वो शिक्षित हो उनके बच्चे। एकदम महाराष्ट्र के बॉर्डर पे है, लोगों को महाराष्ट्र जाना पड़ता है वहाँ से। अगर कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन खुद दे करके स्कूल बना करके वहाँ पे लोगों को शिक्षित करना चाहता है तो उससे भी रोका जा रहा है। ये कौन सी बात है, ये समझ नहीं है। अगर कोई गलती उससे हुई है तो उसको वो तैयार है ना उस बात के लिए नियम अनुसार। ये कौन सी बात होती कि आप जो उन्होंने 25 लाख रुपये खर्च कर दिए वो तोड़ना ही है? मतलब आप तो दबाव बना रहे हैं ना सीधे। भाई उनको नोटिस दें, टाइम दे, पेशी हो उनकी, उस पर अगर वो सारी चीज़ें फुलफिल कर देते हैं, वो पनिशमेंट भरने को तैयार है, उसके बाद भी उनकी बात सुनवाई नहीं कर रहे। इस पूरे मामले में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने साफ किया है कि यह निर्माण पूरी तरीके से अवैध था। ग्राम पंचायत ने पंचायत राज अधिनियम के तहत उस निर्माण को हटाने के लिए पूर्व में 3 नोटिस दिए थे। साथ ही विधिवत आदेश पारित किया था कि यह भवन नियमों का पालन नहीं कर रहा है। कलेक्टर की माने तो भवन अवैध था, इसलिए उसके एक हिस्से को तोड़ा गया है। मदरसा या स्कूल जैसा कोई प्रश्न ही नहीं था उस वक्त, कल जब तक उसको हटाया। ये बाद में के अपना थाट है ये, जब जो लोग इसको कुछ एक नया रंग और नया रूप देने की शायद चेष्टा कुछ लोगों ने की थी, तो हम लोगों ने जिला प्रशासन के माध्यम से अवगत कराया है कि जब ग्राम पंचायत ने जो आदेश दिया है वो अवैध संरचना का है। वो स्कूल या मदरसा के हिसाब से उसको डिफाइन नहीं किया गया है, वो संरचना है अवैध। आगे सर ये इनको क्या करना होगा? क्या अब ये संरचना टूटेगी या ये अगर फाइन देते हैं तो ये यथावत रहेगा? देखिए, जो आप बता रहे हैं कि इसको कैसे रेगुलर किया जाएगा, तो ये इसके बारे में तो आवेदक को ही सोचना है, वो कहाँ किस फोरम का उपयोग करते हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से साफ किया गया है कि यह कार्रवाई किसी धार्मिक संस्था या शिक्षा संस्थान के विरोध में नहीं, बल्कि नियमों के उल्लंघन की वजह से की गई है। तो यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। यह खबर में भेजी हमारे सहयोगी राजेश भाटिया ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।